नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें अप्रैल मंथ का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पढ़ा जाएगा। इससे पहले दोस्तों हमने अप्रैल महीने के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे भी जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें भी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आज की भी क्लास दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपका 15 अक्टूबर का एग्ज़ाम है तो दोस्तों आज आपके एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगी। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान द्वारा गिर नस्ल की पहली क्लोन मादा का नाम उत्तराखंड की किस नदी पर रखा गया है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। ठीक है, तो दोस्तों एक गाय का बछड़ा है, ठीक है, तो उसी का नाम दोस्तों गंगा नदी के ऊपर रखा गया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि यूथ 20 कंसोलेशन का आयोजन राज्य में कहाँ किया जाएगा। तो यूथ 20 कंसोलेशन का आयोजन दोस्तों राज्य में ऋषिकेश में किया जाएगा। अगर ऋषिकेश में भी दोस्तों आपसे पर्टिकुलर जगह पूछी जाए तो वह भी ऋषिकेश एम्स में। ठीक है, और कब किया गया, तो 5 मई को दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, एम्स की फुल फॉर्म पूछी जाए आपसे तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है कि G20 वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया, तो कहाँ किया गया है यह आपको बताना है। तो G20 वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन 2023 ये आयोजित किया गया है रामनगर में। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और रामनगर में दोस्तों कब किया गया था ये, तो ये 8 मार्च से 30 मार्च के मध्य किया गया था। ठीक है, तो 28 मार्च से 30 मार्च के बीच दोस्तों G20 वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया था रामनगर में। रामनगर कहाँ पर है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 दिया गया। तो सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 किसे दिया गया है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, प्रोफेसर शशि पांडे। प्रोफेसर शशि पांडे को दोस्तों सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ये जो है दोस्तों DVS कैंपस जो आपका नैनीताल में स्थित है, तो यहाँ दोस्तों हिंदी विभाग की प्रोफेसर हैं। 26वां प्रश्न है अप्रैल 2023 में किसे पर्यावरण के क्षेत्र में जामवंत सम्मान दिया गया। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है जामवंत सम्मान, तो किसे दिया गया, तो अप्रैल 2023 में तो ये दिया गया है किशन सिंह मल्ला को। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। इन्हें दोस्तों वृक्ष पुरुष के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वृक्ष मानव के नाम से किसे जानते हैं, तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव के नाम से जानते हैं और किशन सिंह मल्ला को वृक्ष पुरुष के नाम से। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में दोस्तों वन मंत्री कौन है, तो सुबोध उनियाल जी, जिनके द्वारा दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डाटा के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार महंगाई के अनुसार उत्तराखंड का देश में स्थान है। तो फ्रेंड्स, हमें बताना है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसमें महंगाई में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो सही आंसर रहेगा चौथा स्थान। ठीक है, तो चौथे स्थान में पर है दोस्तों उत्तराखंड में महंगाई। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला स्थान किस राज्य का है, तो तेलंगाना। ठीक है, पूरे देश में दोस्तों सर्वाधिक जो महंगाई है तो वह आपकी तेलंगाना राज्य में है। अगला प्रश्न है कि फसाई के चौथे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 में सुरक्षित खानपान के मामले में उत्तराखंड का स्थान रहा है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 7वां स्थान। तो 2021-22 में फसाई के चौथे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में 7वां स्थान रहा है उत्तराखंड का। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों ये जो फसाई है इसकी फुल फॉर्म होती है
फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी जो स्थापना की गई थी तो 2006 के अधिनियम के तहत 2008 में की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सहकारिता क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन में उत्तराखंड का देश में स्थान रहा है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सहकारिता क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन में उत्तराखंड का देश में जो स्थान रहा है तो वह पहला स्थान रहा है। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि सूचकांक हुआ, ठीक है, या फिर दोस्तों कोई रैंक हुई तो वह एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, और इससे दोस्तों आपके एग्जाम में एक न एक प्रश्न पूछा ही जाना है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है कि राज्य में कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खोला जा रहा है। तो राज्य में दोस्तों कहाँ कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए चमोली में। ठीक है, तो चमोली जनपद में दोस्तों इसे खोला जाएगा। कीड़ा जड़ी को दोस्तों यारसा कम्बू के नाम से भी जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है ओफियोकार्डिसिप्स। ठीक है, ओफियोकार्डिसिप्स सेंसिस। ये दोस्तों एक फंगस है जिसे हिंदी में कवक बोलते हैं। तो याद रखिएगा, कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र कहाँ खोला गया? तो यह चमोली में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने हेतु राज्य में एक्वा पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों एक्वा पार्क जो स्थापित किया जा रहा है तो यह सितारगंज में स्थापित किया जाएगा। तो राइट आंसर रहा हमारा ऑप्शन ए। सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको जरूर हेल्पफुल लगेगी क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में इस क्लास से एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाना है। ठीक है, ये दोस्तों हमारी अप्रैल माह तक का करंट अफेयर हो जाएगा। अप्रैल माह के बाद के जितने भी महीने हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 6 महीने का दोस्तों हमने करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने सभी क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें जाकर जरूर देखिएगा। आपका अगर बंदी रक्षक का एग्जाम है दोस्तों तो ये सभी क्लासें आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेंगी, तो प्लीज़ जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न है हमारा कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय दिलाने के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा, ये हमें बताना है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 14वां स्थान। तो 14वां स्थान है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला स्थान किस राज्य का है तो दोस्तों कर्नाटक राज्य का है। ठीक है, और अंतिम स्थान जो है तो वह दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का है। अगला प्रश्न है कि द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री हेतु शेखर पाठक को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक है द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री। तो ये दिया गया है कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार। किसे दिया गया? तो शेखर पाठक को दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर रहा ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए शेखर पाठक, तो शेखर पाठक की दोस्तों एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसे हम पहाड़ संस्था के नाम से जानते हैं। पहाड़ संस्था की फुल फॉर्म होती है, पहले हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं PAHAR। ठीक है, पहाड़। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालयन एरियाज रिसर्च। ठीक है, तो इसकी भी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यही पहाड़ संस्था दोस्तों अस्कोट आराकोट यात्रा आयोजित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में उत्तराखंड का कौन सा जनपद पहले स्थान पर है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए उधम सिंह नगर। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में उत्तराखंड का उधम सिंह नगर जनपद पहले स्थान पर है। तो सही आंसर रहा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और प्यारा सा एक कमेंट भी दोस्तों जरूर करिएगा। तो प्रश्न है हमारा कि 100% राजस्व पुलिस का हस्तांतरण नागरिक पुलिस में करने वाला पहला पहाड़ी जिला है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए चंपावत। चंपावत दोस्तों
उत्तराखंड का पहला पहाड़ी जिला है जिसने 100% राजस्व पुलिस का हस्तांतरण नागरिक पुलिस में किया है। इससे पहले दोस्तों राज्य के 2 जनपद हैं जिनमें राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म किया गया है। पहला है दोस्तों उधम सिंह नगर और दूसरा है दोस्तों हरिद्वार। ठीक है, अब तीसरा जनपद बना है चंपावत जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार ने कार्यक्रम शुरू किया है। तो पशु संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया। कौन सा कार्यक्रम है? तो यह दोस्तों ए हेल्प कार्यक्रम है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। सीधा आपसे पूछा जाएगा कि ए हेल्प कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो पशु संरक्षण से है, जिसे उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन सा है? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि राज्य का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन सा था। ठीक है, तो वह था दोस्तों रुद्रप्रयाग। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा तो वह रहेगा आपका हरिद्वार। हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय दोस्तों सबसे ज़्यादा है। और कितनी है? तो 3,62,688 रुपये। ठीक है, तो 3,62,688 रुपये प्रति व्यक्ति आय है हरिद्वार जनपद की, जो कि राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है। उसके बाद है दोस्तों देहरादून, और उसके बाद है दोस्तों दूसरे नंबर पर है उधम सिंह नगर और तीसरे नंबर पर है देहरादून। और पूरे राज्य की अगर प्रति व्यक्ति आय पूछी जाए तो 2,33,000 रुपये है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न रहेगा कि दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल किस जनपद से प्राप्त हुई है? तो दुनिया की सबसे छोटी तितली जो प्राप्त हुई है तो पिथौरागढ़ जनपद से प्राप्त हुई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और क्या नाम है इसका? तो ग्रास ज्वेल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक भूथा गांव वाला जनपद है। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक भूथा गांव वाला जो जनपद है तो वह पौड़ी गढ़वाल जनपद है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, और ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि राज्य की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो हाल ही में दोस्तों ये प्रावधान किया गया है, तो आपको कमेंट करके बताना होगा कि राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, साथ में बताइएगा दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और इससे पहले की क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों सभी क्लासों का लिंक मिल जाएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दोस्तों हमारे फेसबुक पेज का लिंक दिया है, तो उसे भी आप जरूर ज्वाइन करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।